तो रजनी सर की ब्लॉकबस्टर मूवी जेलर। इस मूवी में एक पुलिस वाला अपने बेटे के लिए बनता है चोर। सो मूवी की स्टार्टिंग होती है। हमें एक मंदिर दिखाया जाता है जहाँ एक पुजारी को मार के मूर्ति चोरी कर ली गई थी और वहाँ नकली मूर्ति रख दी थी। पुलिस वाला केस दबा देता है क्योंकि उसके पास ऐसे काफी केस आए थे और वो नहीं चाहता था गाँव में दंगे हो। और सीन शिफ्ट होता है। हमें मूवी का विलन वर्मा दिखाया जाता है जो बहुत खतरनाक था। उसे कुछ लोगों पे शक था और वो उन्हें बहुत मारता है। एक गुंडा वर्मा के दोस्त पे नाम लगाता है। वर्मा का दोस्त सुसाइड करने की कोशिश करता है। वो वर्मा के लिए काफी लॉयल और वर्मा को अपने दोस्त पे यकीन था, इसलिए वो उन तीनों को मार देता है और उनकी बॉडी को एसिड में डाल देता है और यही उसका स्टाइल था। दूसरी तरफ हमें पांड्यन नाम का आदमी दिखाया जाता है जो अपने पोते के साथ उसकी यूट्यूब वीडियो बनाने में मदद कर रहा था। पांड्यन का बेटा अर्जुन मूर्ति ढूंढ रहा था। वो 5 सालों से लगा हुआ था और एक गुंडा उसे एक मूर्ति वापस करने के लिए बोलता है और धमकी भी देता है। उसने पांड्यन का भी किडनैप करवा लिया था। गुंडा अर्जुन के बाप को मारने की धमकी देता है। अर्जुन काफी रिलैक्स था और हमें दिखता है पांड्यन ने सभी गुंडों को मार दिया था और वो गुंडे से फोन पे कहता है मेरे बेटे को मत बताना कि मैंने सबको मार दिया है वरना वो डर जाएगा। और वो कहता है तुम्हें अपने मुद्दे में फैमिली को नहीं लाना चाहिए। और वो हंसते हुए जाता है। अर्जुन को सब पता चल गया था कि उसके पापा कितने खतरनाक आदमी हैं। और बाद में अर्जुन उस गुंडे को पकड़ के बहुत मारता है पूछताछ के लिए। और लेडी कांस्टेबल पांड्यन के पास जाके कहते हैं अर्जुन सर को इस केस में पढ़ने से मना कर दीजिए। इस केस में बहुत खतरनाक लोग हैं, सर की जान भी जा सकती है। पांड्यन अपने बेटे को समझाने की कोशिश करता है लेकिन उसका बेटा नहीं डरता क्योंकि वो भी अपने पापा की तरह ईमानदार था और उसके पापा भी किसी के कहने से पीछे नहीं हटते थे। और हमें दिखाया जाता है पांड्यन अपने बेटे और पोते के साथ खुशी से लाइफ जी रहा था। एक दिन वो शॉपिंग करके जा रहा था। एक टैक्सी वाला से ठोकने लगता है और पांड्यन हटता है और ये उसका रोज का था। वो उसे बदला ले रहा था क्योंकि एक बार टैक्सी ड्राइवर ने पांड्यन के घर के बाहर टैक्सी पार्क कर दी थी और पांड्यन के पोते ने उसे कहा था कि अपना घर बनवा के अपने घर के बाहर पार्क कर। तब से टैक्सी ड्राइवर पांड्यन से नाराज था। पांड्यन ध्यान नहीं देता था और उसके बाद काफी टाइम तक उसका बेटा घर नहीं आता और पांड्यन सीनियर से बात करता है लेकिन सब ये बात छुपाने के लिए कहते हैं। और लेडी कांस्टेबल पांड्यन को बताती है शायद अर्जुन सर मारे गए इस केस की वजह से। पांड्यन और उसकी फैमिली टूट जाती है। पांड्यन काफी गुस्से में था। वो गुंडे के पास जाता है जिसने उसे मारने की कोशिश की थी। वो अपने बेटे के बारे में पूछता है। गुंडा कहता है मैंने उसे पहले ही मना करा था इन सब में पढ़ने के लिए, शायद मेरे आदमी में से किसी ने मारा होगा। अभी मेरे आदमी मलिका के पास है, मैं अगले हफ्ते मलिका के पास जाऊंगा, तब उससे पूछ के मैं तुझे बता दूंगा। पांड्यन कुछ नहीं कहता। वो काफी गुस्से में था और इस बार भी टैक्सी ड्राइवर उसे ठोकने वाला था पर इस बार पांड्यन नहीं हटता। वो टेंशन में था। टैक्सी ड्राइवर पूछता है क्या हुआ। पांड्यन कहता है मुझे मलिका के पास जाना है। टैक्सी ड्राइवर को लगता है कि इस बुड्ढे की जवानी उबाल मार रही है। वो उसे ले जाता है और पांड्यन उस गुंडे को मार के बोरी में लाता है और हाईवे से नीचे फेंकता है ड्राइवर की मदद से। ड्राइवर अपने हाथों में खून देखता है और डरता है। पांड्यन उसे सच बताता है। ड्राइवर और डरता है और कहता है तुमने मुझे क्यों फंसाया। पांड्यन कहता है तू काफी समय से मुझे इरिटेट कर रहा था, अगर तूने किसी को बताया तो मैं सबको बता दूंगा कि तूने इसे मारा है। और ड्राइवर डर जाता है। बाद में पांड्यन वापस नॉर्मल लाइफ जी रहा था लेकिन एक दिन उसके पोते पे हमला होता है। पांड्यन बचता है। तभी उसे वर्मा का फोन आता है। वर्मा कहता है आज तो बचा लिया लेकिन कब तक बचा पाएगा। और बाद में पांड्यन उसे मिलने के लिए कहता है। वर्मा कहता है तेरे से मैं लास्ट में मिलूंगा, पहले मैं तेरे पोते को मारूंगा, फिर तेरी बहू को और फिर तेरी बीवी को, फिर मैं तेरे से मिलकर तुझे मारूंगा, तब तक के लिए इंतजार कर। पांड्यन कुछ नहीं कहता। बाद में उसे वही गुंडे मिलते हैं जिसने उसके पोते पे हमला किया था। गुंडे कहते हैं तेरे पोते और तेरी बीवी को तो मार देंगे पर तेरी बहू को मारने का मन नहीं कर रहा। पांड्यन कुछ नहीं कहता। गुंडा कहता है बुड्ढे कुछ तो बोल। पांड्यन एक चाकू से गुंडे की गर्दन काट देता है और कहता है मैं बोलता नहीं हूँ सिर्फ काट। और बाद में वो अपनी बीवी से कहता है मुझे हर टाइम डर लगा रहता है। और पांड्यन को डॉक्टर के पास ले जाया जाता है और वो डॉक्टर को कहता है मैंने 3 खून कर दिए हैं और वो उसे उसके कुछ सीक्रेट्स भी बताता है। ये सुनकर डॉक्टर चौंक जाता है और कहता है अब बताइए चौथा खून करना है। डॉक्टर डर जाता है और बाद में पांड्यन की वाइफ को कहता है इन्हें एक बीमारी है जिसकी वजह से इनका ख्याल कैसे रखना है ये सीखने के लिए आपको यहाँ रहना होगा। और पांड्यन अपनी फैमिली को हॉस्पिटल में छोड़ के नरसिम्हा के पास जाता है। नरसिम्हा का आदमी उसे रोकता है। नरसिम्हा अपने आदमी को पंखे पे लटका देता है और जितनी बार भी पांड्यन उसे छोड़ने के लिए कहता है उतनी बार नरसिम्हा पंखे की स्पीड बढ़ाता है। वो पांड्यन की बहुत इज्जत करता था क्योंकि वो पहले बहुत बड़ा क्रिमिनल था। पांड्यन नहीं उसे सुधारा था। अब नरसिम्हा शरीफ था। पांड्यन उससे शार्प शूटर्स लेता है और बाद में वर्मा के आदमी को धमका के पांड्यन वर्मा की मूर्ति स्मगलिंग का रूट लेता है और टैक्सी ड्राइवर को मूर्ति लेकर रोड पे खड़ा करता है और पांड्यन मूर्ति वाला ट्रक कब्जा करता है। दूसरी तरफ वर्मा पांड्यन की फैमिली को मारने हॉस्पिटल जाता है। वो पांड्यन को वीडियो कॉल करके उसकी फैमिली का लाइव मर्डर दिखाना चाहता था लेकिन पांड्यन उसे उसकी मूर्ति दिखाता है जिसकी वजह से एक पल के लिए वर्मा रुकता है लेकिन ईगो की वजह से वो मूर्ति की भी परवाह नहीं करता। वो 10 करोड़ के नुकसान के लिए तैयार था लेकिन पांड्यन उसे उसके आने वाली सारी डील्स के बारे में बता देता है। वर्मा डरता है और कॉम्प्रोमाइज करने के लिए कहता है। पांड्यन उसे उसकी फैमिली से 10 रुपए की भीख मांगने के लिए कहता है। वर्मा को ना चाहते हुए भी भीख मांगनी पड़ती है और बाद में भीख वाले पैसे पांड्यन को वो दे देता है। पांड्यन उसका और मजाक बनाता है और वर्मा गुस्से में सिकंदर से गुंडे मंगवाता है पांड्यन को मारने के लिए। पांड्यन अपनी फैमिली को सच बताता है कि वो अपने बेटे का बदला ले रहा है और अब वो रुकेगा नहीं। और तभी वर्मा के गुंडे आते हैं और पांड्यन अपनी जगह से 1 इंच भी नहीं हिलता। उसके शार्प शूटर सबको मार देते हैं और लास्ट वाले का पांड्यन बड़ा ब्रूटली मर्डर कर देता है। उसकी फैमिली डर जाती है और पांड्यन स्माइल करता है। बाद में कामदेव वर्मा को बताता है कि जितने आदमी उसने भेजे थे वो सारे मारे गए। वर्मा को लगता है आदमी कमजोर होंगे लेकिन कामदेव बताता है पांड्यन ज्यादा ताकतवर है और वर्मा ने सिकंदर से गुंडे मंगवाए थे और अब सिकंदर डर के मारे उसका फोन भी नहीं उठा रहा था। और कामदेव पांड्यन को पास्ट बताता है। और अगर अभी तक आपको हमारी वीडियो पसंद आ रही तो वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। और इसके बाद हमें पांड्यन का पास्ट दिखता है। उस टाइम पांड्यन को लोग जिले के नाम से जानते थे। वो कैदियों को सजा दे रहा था जो लड़ाई कर रहे थे। तभी एक कैदी कहता है ये सजा रूल में नहीं लिखी। पांड्यन उसका कान काट देता है और कहता है जो रूल मानता है उसके लिए रूल है, जो नहीं मानता उसे मेरा रूल फॉलो करना पड़ता है। और वो उसके कान को कुत्ते को खिला देता है। और एक कैदी पांड्यन की फैमिली को मारने की धमकी देता है।
वो बहुत सारे एमपी एमएलए को जानता था। पांड्यन उसको हंसते हुए फोन देता और कहता है, ले मेरी फैमिली को मरवा। और कुछ समय बाद उस गुंडे का एक भी आदमी फोन नहीं उठा रहा था। पांड्यन ने उसके सभी आदमियों को मरवा दिया था कामदेव की मदद से। और पांड्यन कहता है, मैं यहाँ का राजा हूँ, सबको मेरी बात माननी पड़ेगी। और सीन प्रेजेंट में आता है। वर्मा सिकंदर से आदमी मंगवाता है, लेकिन सिकंदर पांड्यन के लिए आदमी भेज देता है। और पांड्यन वर्मा को मारने वाला था। वर्मा उसे उसका बेटा दिखाता है। उसने उसे नहीं मारा था, उसे लग ही रहा था कि उसे अर्जुन की जरूरत पड़ सकती है। पांड्यन शांत होता है। वर्मा पांड्यन के बेटे के बदले उसे एक एंटीक क्राउन चुराने के लिए कहता है। पांड्यन अपने बेटे के लिए मान जाता है। वो पता लगाता है, उससे पता चलता है उस क्राउन को देखने के लिए भी परमिशन लगती है, जो सिर्फ 5 लोगों के पास थी। उनमें से एक था ब्लास्ट मोहन। और जब पांड्यन ब्लास्ट मोहन के बारे में पता करता है तो उसे पता चलता है ब्लास्ट मोहन कामना नाम की लड़की से प्यार करता था और वो अपने डायरेक्टर के जरिए कामना को गिफ्ट देता था। लेकिन उसका डायरेक्टर बहुत तेज था, वो कामना को नहीं बताता था कि ये गिफ्ट मोहन ने दिए हैं। इसलिए कामना को डायरेक्टर से प्यार हो जाता है। बाद में वर्मा अपने आदमी भेजता है पांड्यन के साथ और पांड्यन डायरेक्टर को ब्लैकमेल करता है और उसके जरिए वो क्राउन देखता है। बाद में पांड्यन मैथ्यू से मिलने जाता है। मैथ्यू भी उसका दोस्त था, वो भी बैडस बंदा था। वो पांड्यन को बताता है क्राउन चोरी करना तो मुश्किल है, इससे अच्छा वर्मा को ही मार देते हैं। पांड्यन मना करता है क्योंकि वर्मा के पास उसका बेटा था। मैथ्यू फिर भी उन्हें अपने रडार में रखता है और पांड्यन उसे बहुत सारे वेपन्स लेता है और प्रैक्टिस करता है। डायरेक्टर से मोहन एक चोरी वाला सीन रिकॉर्ड करवाता है और उसे लीक करवा देता है। और बाद में सीबीआई मोहन के पास आती है और कहती है, तुमने मूर्ति चोरी करी है। मोहन डर जाता है, उसे कुछ नहीं पता था। और बाद में मूर्ति को टेस्ट करने के लिए पुणे भेजा जाता है कि जो मूर्ति है वो असली है भी या नहीं। लेकिन पांड्यन अपने लोगों के जरिए गार्ड्स को मार के क्राउन लेता है और वर्मा के आदमी क्राउन ले जाते हैं। और हमें दिखता है ये सब पांड्यन का प्लान था। उसने असली क्राउन चोरी नहीं किया था, ये सब उसका सेटअप था। एक आदमी उससे पूछता है, आप चोरी भी तो कर सकते थे, इतना ड्रामा क्यों? पांड्यन कहता है, मैं चोरू के जो चोरी करूंगा, मैं पुलिस वाला हूँ। और बाद में मोहन केस से बच जाता है क्योंकि वो मूर्ति असली थी। वो डायरेक्टर को शूट करने लगता है, लेकिन कामना डायरेक्टर के सामने आती है। मोहन उदास होकर दोनों को छोड़ देता है। बाद में वर्मा क्राउन देख के खुश होता है और जो उससे कहता है, एक काम करते हैं, हम पार्टनर्स बन जाते हैं। मैंने इस क्राउन के लिए कई साल मेहनत की है। और हमें पता चलता है उसका बेटा पैसों के लिए खुद क्राउन चुराना चाहता था। और इसके बाद अर्जुन उससे कहता है, मेरे बाप ने जरूर कोई ना कोई प्लान बनाया होगा इसे वापस लेने का। और हमें दिखता है क्राउन में पांड्यन ने कैमरा लगा रखा था, उसे सब कुछ सच पता चल जाता है। वो गम के मारे हंसने लगता है, उसे काफी बड़ा शौक लगा था। अर्जुन पांड्यन के पास आता है। पांड्यन अर्जुन को सारी बात डीजीपी को बताने के लिए कहता है। अर्जुन बहाना बनाता है, पांड्यन को बुरा लगता है। उससे पूछता है वो, बेटा पापा को कुछ बताना है? अर्जुन कहता है नहीं। और दूसरी तरफ वर्मा को सच पता चल जाता है कि ये क्राउन नकली है। वो अपने आदमी को हथौड़े से मारता है, उसका दूसरा दोस्त खुद मर जाता है। अब वर्मा बदला लेना चाहता था, उसकी आंखों में खून सवार था। अर्जुन पांड्यन से कहता है, पापा मैं खुद से केस सॉल्व करना चाहता हूँ, वरना सबको लगेगा मैं आपकी मदद से केस सॉल्व कर रहा था, मुझे क्रेडिट नहीं मिलेगा, मुझे 1 हफ्ता दे दो। पांड्यन मान जाता है और वो बहुत दुखी था। वो उसे एक गन देता है और वापस पूछता है, बेटा पापा को कुछ बताना तो नहीं है? अर्जुन मना कर देता है और वर्मा अर्जुन को बुला के सच बताता है। वर्मा ने अपना सारा माल कहीं और भिजवा दिया था और अब वो अर्जुन को मारना चाहता था। अर्जुन उसकी फैमिली को किडनैप करने के लिए कहता है, वर्मा नहीं मानता। वो अर्जुन को मारने वाला था, लेकिन वहाँ पांड्यन आता है, वो सबको मारता है। वर्मा उसे फोन दिखाता है, उसने गुंडे भेज रखे थे उसकी फैमिली के पास, लेकिन पांड्यन को कोई फर्क नहीं पड़ता क्योंकि उसकी फैमिली के पास नरसिम्हा था। वो शूटर्स के जरिए सारे गुंडों को मरवा देता है और मैथ्यू वर्मा का सारा माल पकड़ता है और पांड्यन हंसता है। वो वर्मा को मार के उसे भी एसिड में डालने वाला था। वर्मा कहता है, तू भले से मेरे से जीत गया, लेकिन अपने बेटे से तू हार गया। पांड्यन कुछ नहीं कहता। वो वर्मा को एसिड में डालता है और बाद में अपने बेटे को सरेंडर करने के लिए कहता है। अर्जुन कहता है, ये सब मैंने अपनी फैमिली के लिए किया था। और वो बहाने से अपने पापा को मारने की कोशिश करता है, लेकिन ना चाहते भी पांड्यन को अपने बेटे को मरवाना पड़ता है क्योंकि उसके बेटे ने कोई और चारा नहीं छोड़ा था। पांड्यन ने उसे बहुत मौके दी थी और ये मूवी यहीं पे खत्म हो जाती है। और अगर आप भी किसी और मूवी की एक्सप्लेनेशन चाहते तो आप हमें कमेंट करके बता सकते हैं, हम उसकी एक्सप्लेनेशन जरूर लाएंगे।